किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की खेती के बारे में। मसूर की खेती इस साल 2024-25 में अगर आप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मसूर की खेती बहुत ही अच्छी खेती है और मसूर की खेती से किसान भाई अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। खासकर उन किसान भाइयों के लिए मसूर की खेती बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद है जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की बहुत ही कम व्यवस्था है या फिर जिन किसान भाइयों के पास बिल्कुल भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वह भी मसूर की खेती कर सकते हैं। मसूर की फसल को बहुत ही कम नमी की आवश्यकता होती है। अगर किसान साथियों आप मसूर की खेती कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खेत की तैयारी शुरुआत में अच्छी कर लेनी है। पहले खेत की अच्छी तरीके से गहरी एक जुताई कर दें, उसके बाद में आप रोटावेटर चला करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें। अगर आपकी मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी है तो आप मसूर की डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जैसी नमी में चने की बुवाई करते हैं उसी प्रकार से आप मसूर की भी बुवाई कर सकते हैं। या फिर आपकी खेत की मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है और आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप उसमें पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद में आप मसूर की बुवाई कर दें। मसूर की बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 30 से 35 केजी बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ खेत के लिए। और अगर आप वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में कौन सी वैरायटी लगानी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमने पहले ही वीडियो बना करके जानकारी दे दी है। और खादों की बात करें किसान साथियों, बुवाई के समय आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए तो मसूर की फसल को ज़्यादा खाद उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ DAP लेना है 40 केजी 1 एकड़ खेत के लिए। DAP के साथ में आप मसूर की बुवाई कर सकते हैं। और इसी में किसान साथियों अगर आप 10 से 15 केजी पोटास का भी यूज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस बीच किसान साथियों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि मसूर की फसल में ज़्यादातर उक्टा रोग का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे रोकथाम के लिए किसान साथियों आपको सबसे पहले अपने बीजों को अच्छी तरीके से फंगीसाइड और कीटनाशक से उपचार करना है। बीजों का बीज उपचार करे बगैर आप मसूर की बुवाई नहीं करिएगा। इससे जब आपकी फसल छोटी छोटी होती है तब उक्टा रोग का प्रभाव आता है तो वह नहीं आता है, उसकी रोकथाम हो जाती है। और बाद में जब बड़े होने के बाद में आपकी फसल जब बड़ी हो जाती है उसके बाद में अगर उक्टा रोग का प्रभाव देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको समय समय पर मसूर की फसल में स्प्रे करने होते हैं। मसूर की फसल के पूरे जीवन सर्कल में आपको कम से कम 3 बार तो स्प्रे करना ही होगा, तभी आपकी मसूर की फसल से आप रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन ले पाएंगे। कौन सा स्प्रे कब करना है किसान साथियों, इसके बारे में हम आपको समय समय पर वीडियो बना करके जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों सिंचाई की। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप एक सिंचाई मसूर की फसल में कर सकते हैं। जब आपकी मसूर की फसल 30 दिन की हो जाती है तो 30 से 35 दिन के बीच में आप मसूर की फसल में एक सिंचाई कर सकते हैं। वह सिंचाई भी किसान साथियों आपको बिल्कुल हल्की हल्की करनी है। ध्यान रखिएगा मसूर की फसल में बिल्कुल भी पानी का भराव नहीं होना चाहिए वरना आपकी मसूर की फसल पीली पड़ जाएगी। और वह सिंचाई करने के बाद में भी आपको तुरंत एक स्प्रे करना होता है। जैसे ही आप सिंचाई कर देते हैं किसान साथियों उसके 5 से 7 दिन बाद जब आपकी मसूर की फसल एकदम से बैठी बैठी सी हो जाती है, पीली सी पड़ने लगती है तो उसी समय पर आपको किसान साथियों एक फंगीसाइड लेना है। और फंगीसाइड के साथ में ही आपको एक टॉनिक या फिर पोषक लेना है। फंगीसाइड और टॉनिक का स्प्रे अगर आप उसी समय पर कर देंगे तो आपकी मसूर की फसल सिंचाई करने के बाद में पीली नहीं पड़ेगी, बैठेगी नहीं, उसमें हरापन भरा रहेगा, वह अच्छी तरीके से ग्रोथ और घुटाव करेगी। और किसान साथियों ध्यान रखिएगा मसूर की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो बरसात के दिनों में जहाँ पर भी आपकी खेत की मिट्टी में ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता हो वहाँ पर आप मसूर की खेती ना करें। और ज़्यादा नमी वाली मिट्टी में भी आपको मसूर की खेती नहीं करनी है। मसूर की फसल ऐसी होती है किसान साथियों जो ख़राब से ख़राब मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन निकाल करके हमारे किसान भाइयों को देती है। और मसूर की फसल का भाव भी मंडी भाव भी हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलता है, इसलिए मसूर की खेती से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हमारे किसान भाई। आगे हम वीडियो बना करके आपको समय समय पर मसूर की खेती एवं आपकी सभी अन्य फसलों की खेती के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।